देखिए 400 को तो पार। अपना नाम बताइए आप। हमारा शुभ नाम फ्रेंच में बताएं कि हिंदी में बताएं, कौन सा भाषा में हिंदी बताएं? बताइए, उसके बाद अरे उसके बाद सारी भाषा बोलिए आप पहले। अरे रुकिए भाई, हिंदी बताइए पहले। देखिए करेक्टर ऑफ द रूल सन ऑफ फादर नेम हरिनारायण भारद्वाज, माई नेम बनारसी लाल। फ्रेंच में बताइए। और फ्रेंच में जमापेल, बाबू बेटा बनारसी लाल। कोमो तुदापेल, कोमो तुदापेल, नो। कोमो तुदापेल का मतलब व्हाट इज योर नेम, और जमापेल का मतलब माई नेम। कोमो सबा सबा मेसी बुक हुआ, यानी कि सब ठीक ठाक है। एक तो हमको आता नहीं, आप हमको चला रहे होंगे। अरे आप हमारे देश के बताइए, इतना बड़ा कमांडर लेके चल रहे हैं बिना अनुभव का। हमको अरे फ्रेंच थोड़े आता है हमको। अरे तो हमको कहाँ आता है गुरु? ललन टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। कहती हो पल पल दिल के पास तुम रहती हो। कल तुमको देखा था मैंने अपने आंगन में, जैसे कह रही थी तुम मुझे बांधो बंधन में। दीवानों की ये बातें दीवाने जानते हैं, जलने में क्या मजा है परवाने जानते हैं। तुम यूं ही जलाते रहना आके ख्वाबों में, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। जीवन मीठी प्यार ये कहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। पवन जी नाम है ना आपका? और ऐसे आपको लोग क्या बुलाते हैं, आप बता रहे थे? स्वतंत्र के नाम से। मैं ज़्यादा लोग तो जब आप पवन नाम से जाने जाते हैं कि स्वतंत्र नाम से? ये उम्र के 30 साल तक जानने वाले पवन के नाम से, उसके बाद जानने वाले स्वतंत्र के नाम से जानते हैं। ये 30 साल के जब आप थे तब जितने लोग जान गए तब तक पवन नाम से जानते थे? उसके बाद से फिर स्वतंत्र के नाम से मुझे लोग जानते और ये गिटार उटार का क्या शौक है? हैं। शौक नहीं, ईश्वर की देन है ये फल। बस मेरे जैसे लोग गिटार सीखते नहीं, ईश्वर ने मुझे सिखा दिया किसी तरीके से। मैं जिस जहाँ से आता हूँ वहाँ मेरे जैसे लोग गिटार नहीं बजाते। कहाँ से आते हैं आप? ना गरीबों को जो एक छोटी सी जो जिन्हें अपने खाने से यही फुर्सत न मिले, उन जगह से हूँ। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं लोकल हूँ, बनारस से हूँ। अपनी जिम्मेदारियों के आगे मैं अपनी गिटार ना खरीद सके समझ लीजिए। मैं गिटार बजाता, मेरे पास 10 साल गिटार नहीं थे। कितने का पड़ा ये गिटार? ये 7,000 के लगभग। हाँ? 7,000। 7,000। कहाँ से सीखा गिटार बजाना आपने? गिटार ऐसा था जब हम लोग एक समय मैं चूँकि बचपन से ही अलग थोड़ा सोचने वाला व्यक्ति था। तो घर में कौन कौन था? घर में माँ थे, पिता थे, बड़े भाई थे, बड़ा परिवार था। लेकिन परिवार में यह था कि मैं जब होश संभाला तो मैंने ये देखा कि आपस में लोग लड़ते ही है केवल। घर में लड़ाई हो रही थी? खूब लड़ाई, मतलब जब मैं तो दुनिया जानने की योग्य जब हुआ जानना शुरू किया तो परिवार में देखा ये भाई उससे लड़ाई, उससे माँ से लड़ाई, उससे बहन, मतलब सारे में आपस में जितने पति पत्नी उतने अलग अलग, और रोज़ की लड़ाई झगड़ा। बड़ा शिक्षा हुई नहीं कभी, शिक्षा से कोई। तो जब मैं खुद से कमाने लगा तो 3 में मैंने अपने पैसे फिर नाम लिखाया। 1.5-2 साल पढ़ा पाया, फिर वो भी ख़त्म हो गई।
पढ़ाई मतलब कुछ भी नहीं हुई कायदे से तो? कुछ भी नहीं, पढ़ाई के नाम पे कुछ भी नहीं। गिटार ये था कि मेरे घर के सामने एक सज्जन बजाया करते थे, घर के सामने? कहाँ था घर? रामापुरा। रामापुरा। एक सज्जन बजाया करते थे, उनको देख के उत्साह होती थी तो थोड़ा उनके घर में जाता था तो देखता था कैसे बजाते थे, लेकिन उस तरह से सीखा तो नहीं जा सकता देख देख के। और आप लकड़ी का भी काम करते हैं ना? वो मेरा पुश्तैनी काम है। पुश्तैनी का? हाँ। क्या है लकड़ी का काम? क्या है पुश्तैनी मतलब? कुछ मुझे लकड़ी खिला चिंदौरा उंदौरा जो बनता है, अच्छा, जो लकड़ी के खिलौने बनते हैं, टूटो खिलौना, क्या कारीगरों में जो सवारी बनती है आपकी, बहुत सारी चीज़ें बनती है। अब बनती कि आप धीमे हाँ, अब आप धीमे धीमे वो भी खत्म होने के कगार पे, 2-4 साल में खत्म, पूरी तरह खत्म हो हर जाए। जगह ये सब फैंसी आइटम, बाहर का आइटम। ना ना ना, ये वो दूसरी वजह से खत्म हो रहा है। क्यों? उसको संसाधन ही नहीं मिल रहा है। अब जैसे लकड़ी है, हमें बहुत खोजवा में पूरे लकड़ी उद्योग को मात्र 150 टन ट्रक लकड़ी अगर साल भर मिल जाए तो आराम से साल भर काम कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन उनको नहीं मिलती। अच्छा। बाज़ार में बड़े बड़े कंपनियों को मेरे ख्याल से 1000 से ज़्यादा लकड़ी नहीं पड़ती होगी। जो लकड़ी 1000 रुपये कुंतल ज़्यादा नहीं पड़ती होगी, वो हम लोगों को 2000, 2500 इस तरह से मिलती है। कहाँ की लकड़ी यूज़ होती है? लिप्टस होता है, लिप्टस। ये अभी जो मोदी जी के उसमें बधा हुआ था, लिप्टस होती है, लिप्टस होता है, उसी से बनता है सब कुछ। वो नहीं मिलता है हमें, नंबर 1। दूसरा, बिजली बुनकरों के लिए सुनता हूँ कि पूरे यूपी में फ्री है, हमें पूरा कमर्शियल रेट देना पड़ता है, जो कि हमारी औकात के बाहर होगी। जिसके बाद अपने घर में किसाई वाली मशीन चलाने के लिए ना, वो एक मोटर चलता है 1 हाथ पावर का, या छोटा चलाए 2 मशीन चलाना है तो आधे में क्वार्टर में भी चल जाता है। लेकिन जब बिजली के लिए कोई सुविधा दे सरकार, फ्री करे, कम से कम इतना तो करना चाहिए ऐसे कामों के लिए जिसके जो कुटीर उद्योग आप जिसके अब बड़े इतने चर्चे होते हैं कि ये तरक्की हो गई, और इससे कम से कम 5000 लोगों का रोजगार जुड़े। और ठीक मोदी जी के ऑफिस के सामने है वो, जो मोदी जी का संसदीय ऑफिस है, उसके ठीक रविंदपुरी में जो है, उनके सामने गली गई, बस उस गली में घुसेंगे आपको वो काम पूरा दिखाई पड़ेगा। खोजवा वाला इलाका जो है। एक बार सौरभ जी आए तो मैंने उनसे कहना चाहा, लेकिन उन्होंने सुना नहीं, थोड़ा सा उन्होंने पता नहीं क्या करने का। उनसे भी ये कोशिश की थी कि उसको देख, अगर आप जैसे लोग अगर उसके लिए नहीं देखेंगे तो फिर उसको देखिए थोड़ा सा, अगर आपको चलता। एक बार हम लोग गए हुए हैं खोजवा में ना। असल में होता है क्या ना कि वहाँ जाते हैं बेचारे, हम जैसे समझ गया ना, हम लोग अनपढ़ जाहिल लोग हैं, हमें समस्या क्या है हम समझ ही नहीं पाते। वो सारे बच्चे उसी तरफ दिन भर थकने के बाद शाम को थोड़ा सा लगा के सब अपनी इंजॉय करते हैं। उस समय आप जाएंगे तो आपसे, मतलब कमो बे जो हर मजदूर का काम है ना, मजदूर का काम है। और आप उनसे कैसे ठीक होगा, क्या होगा, उनको समझ में नहीं आएगा, वो क्या बताएंगे। उनका दिमाग वो ये चोरी किया, वो चोरी किया, यही सब चीज़ें हैं। आज भी दर्द में पड़ेगा इतना। आज भी लकड़ी खिलौना उद्योग में मुझे लगता है कि मेरा अनुभव जो मुझे लगता है कम से कम 2 करोड़ रुपए आज भी सरकार की तरफ से योजना आती हैं। आज भी कम से कम 2 करोड़ रुपए तो आता है साल में। उसका एक सही इस्तेमाल केवल हो जाए। और समझिए बिजली फ्री करने में कितना खर्चा आएगा। अगर 200-400 मोटर चल जाएंगे, कितना खर्चा आ जाएगा सरकार का। तो देश भर में बिजली फ्री हो रही है, यहाँ है वहाँ है, लेकिन यहाँ के लिए कोई चर्चा नहीं है। तमाम इंडस्ट्री को छूट भी दी जाती है कुछ न कुछ को। बिल्कुल यहाँ दी जाती है। तो अभी ये तो सारी देश की व्यवस्था है कि ऊपर 4 लोग मलाई काट रहे हैं, यहाँ भी ये 2 करोड़ देते हैं तो कहाँ जाता है, ऊपर 4 लोग खा रहे हैं। गरीब हम तो कोई मतलब नहीं है, हम तो रोज़ लकड़ी खरीदने में मरे जा रहे हैं, लकड़ी मिल नहीं रही है। बड़ी समस्या है। जो हम लोग आज से 10 साल 15 साल पहले 700 रुपये कमा लेते थे आराम से, आज 400 रुपये कमाने में नली भर सूत लग जा रही है। 10 साल पहले कितना कमा ले रहे थे? 800 रुपये कमा लेते थे, और अभी 400 रुपये कमा रहे हैं। रुपये हो रहे हैं। वहीं फंस गया 10 साल का। हाँ, मुद्दा वहीं फंस गया 10 साल का। अच्छा। उसमें भी बहुत सारी समस्याएं हैं। उतना कमाने में भी बहुत सारी समस्याएं हैं। थोड़ा सा हाइड्रेटेड रहिए यार। एक बात बताइए आप लोग कि मैं चूँकि बनारस का रहने वाला हूँ, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आना इतना नहीं हो पाता इस इलाके में, खासकर साल 2 साल में एक बार आना होता है घाट पे। तो अभी हर बार जब आता हूँ तो बहुत स्थिति चेंज लगती है। बहुत सारे लोग अभी दिखते हैं। मैं कल रात को यहाँ पे 12:30 बजे तक था, 12:30 बजे तक था ऐसा तुम लोग, 12:30 बजे तक था, आराम से भीड़ थी। पहले इतना नहीं दिखता था। क्या क्या बदला है इस इलाके में, 80 घाट पे खासकर जहाँ हम लोग बात कर रहे हैं, क्या क्या बदला है यहाँ पे? कोई कौन बताएगा अपने पर्सपेक्टिव से भाई, कोई जो देखता हो क्या बदला है? गैदरिंग बढ़ी और क्या, लेट नाइट गैदरिंग बढ़ी है यहाँ पे। लेट नाइट गैदरिंग बढ़ गई। हाँ, 2 बजे रात तक, 3 बजे रात तक, अर्ली मॉर्निंग में आएंगे तभी यहाँ लोग रहेंगे ही रहेंगे। अच्छा। हाँ, मिलते हैं ये ऐसा हो गया। लॉकडाउन के पहले भी यहाँ पे 80 पूरी रात भर गुलजार हुआ करती थी। पूरा बनारस ऑलरेडी, एक बार मुझे याद है कि सन 2014 का चुनाव था
दिल्ली के तमाम लोग आए थे। सन 2014 बोल रहा है जैसे 1857 की बात कर रहा हो। सन 2014 की बात है, तमाम लोग दिल्ली से आए थे केजरीवाल के प्रचार में। वो बहुत से लोग कह रहे थे कि यार ये बताओ, बनारस के लोग सोते नहीं है क्या? बनारस के लोग जब देखते हैं जागते रहते हैं। क्या ऐसा नहीं है? कुछ पीढ़ियाँ, एक पीढ़ी सोने जाती है तो एक पीढ़ी जागने आ जाती है। ऐसा होता है यहाँ पे। बनारस ये लेट नाइट गैदरिंग अभी बढ़ी है। वैसे बनारस में चौक एरिया है, कैंट एरिया, वहाँ लोग जागते हैं। 1 बजे 2 बजे भीड़ आती है, लेकिन घाट पे जो ये भीड़ होने लगी रात में, ये इधर 3-4 साल से। ये 3-4 साल ज़्यादा बढ़ी है ना? ये ज़्यादा है। हम लोग खुद नहीं तो हम लोग 11 बजे तक यहाँ से चले जाते थे, लेकिन आजकल ये टाइम है कि हम लोग 2-2 बजे तक घाट पे रहते हैं। 11 बजे आते हैं, 2 बजे 11-12 बजे आते हैं, 2 बजे तक जाते हैं, 2:30 बजे तक जाते हैं। शहर है, मस्त शहर है। लेट नाइट तक जागता रहता है, सुबह लेट तक सोता रहता है। लेट तक नहीं सोता यार, ऐसे मत बदनाम नहीं, करो। लेट तक बहुत से लोग लेट तक सोते रहते बहुत हैं। सारे लोग हैं, सबको आप उसमें नहीं, जिनका सुबह काम है वो लोग उठते हैं, जिनको पूजा पाठ करना है वो अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, जिनको नमाज़ पढ़ना है वो लोग अर्ली, और जिनका ऐसा कोई काम नहीं है कि उनको मॉर्निंग में उठ के कहीं जाना है तो वो लोग लेट तक सोते हैं। भाई 2 तरह के लोग हैं ना। किसी को अब 9 बजे अपनी ड्यूटी पे जाना है तो वो चाह के भी नहीं सो सकता है। वो चाह के भी नहीं सो। अब आपको 9 बजे ड्यूटी पे जाना है तो आपको 8 बजे 7 बजे उठना पड़ेगा ना। और जिनका काम अपना है या जिनको ऐसा कोई मॉर्निंग वाला कोई बाउंडेशन नहीं है तो वो 12 बजे उठता है, 11 बजे उठता है, दोपहर में उठता है। बहुत सारे लोग हैं वो शाम को सो के उठते हैं, रात भर घूमते हैं, फिर भोर में घर जाते हैं। ऐसे भी लोग हैं हमारे जानने वाले। तो हर सबका क्राइटेरिया अलग बस शहर है ना? मस्त शहर है, अल्लड़ शहर है, अपनी मस्ती में जीता है, जो मन चाहे करता है। हाँ, और सारे शहरों के अकॉर्डिंग यहाँ पे लोग ये करते हैं कि बहुत ज़्यादा यहाँ ज़्यादा भागम भाग नहीं है। यहाँ ज़्यादा भागम भाग नहीं है। इतने जहाँ इतना कंपटीशन है इतना ज़्यादा, लेकिन यहाँ लोग हर चीज़ के लिए फुर्सत निकाल लेते हैं अपने लिए। टाइम निकाल लेते हैं त्यौहार मनाने के लिए, शादियों के लिए। अब यहाँ पे जैसे है, अब इतने लोग इकट्ठा हो गए, इतनी फुर्सत है यहाँ पे लोगों को। ठहराव है, यहाँ ठहराव बहुत है। ठहराव बहुत। हाँ, हम जैसे मैं स्टूडेंट हूँ तो मैं बनारस जब आया ना तो मेरे को समझ में आया कि यहाँ पे हर रस है, हर तरह का रस है। इसलिए मेरे को तुम जो ये तो YouTube वाला बात किए हो ना? नहीं सर, यूट्यूब वाला नहीं। जैसे कि बैठा, जैसे कि आप सुबह आइएगा, सुबह यहाँ पे होता है 80 पे आरती होता है, गंगा आरती, वो देखने का अलग मजा है। फिर दोपहर में लगता है सब कुछ सा एक शांत सा हो गया है, लोग आ रहे हैं, नहा रहे हैं, जा रहे हैं, गंगा स्नान कर रहे हैं। फिर शाम में फिर एक सैलाब उठता है, फिर लोग आ जाते हैं, फिर मतलब घाट में घूम रहे हैं, मैगी खा रहे हैं, बात कर रहे हैं, मस्ती हो रहा है, रात भर ये चलता रहता है। फिर सुबह से वही स्पिरिचुअलिटी। तो ये पूरा एक सर्कल जो है ना यार, तुम ऐसे बता रहे हो बनारस के लोग निठल्ले हैं, एकदम काम चोरे हैं, निठल्ले नहीं है। टहलते रहते हैं, कोई काम है नहीं, दिन भर सुबह से लेकर रहते हैं घाटे में पड़े हुए हैं। निठल्ले नहीं है। बात यह है कि यहाँ पे लोग फालतू का टेंशन नहीं लेते हैं। जहाँ तक कि सब जगह चल जाइएगा वहाँ पे लोग हर चीज़ का स्ट्रेस लेते हैं। यहाँ पे सब कुछ भोले बाबा पे छोड़ दिए हैं कि हाँ ठीक है, चल रहा है, जैसा चल रहा है, अच्छा चल रहा है, बढ़िया चल एक समय होगा, आप काम करोगे तो समय होगा, ठीक है। फिर वही बात आपने जैसे बोला कि निठल्ले हैं जैसे, हैं? फिर अरे हंसी रहा। नहीं बोला, मैं बोला यार खाली समय में लोग फालतू का ओवरथिंक नहीं करते बैठ के। यहाँ पे देखो रील बनता है, यहाँ पे रील बनता है। बिल्कुल। आप सुबह बनाते हैं? हम नहीं बनाते। क्यों? आप आके देखो। क्यों नहीं बनाते? मुझे शौक नहीं है उस चीज़ का। अच्छी चीज़ बनाया कीजिए। नहीं, कोई मतलब नहीं बनता ना। क्या मतलब है? वो चाइना ने दिया टिकटॉक बनाने का, मतलब क्या मतलब बना फिर? तो टिकटॉक नहीं बनाना चाहिए? नहीं बनाना चाहिए। रील नहीं बनाना चाहिए। क्या मतलब बनता है? अच्छा, रील बोलिए, रील मुर्दाबाद तो बोलिए। रील मुर्दाबाद सीधा बोल रहे हैं। हम सीधा मुंह पे बोल रहे हैं ना, सीधा मुंह पे बोल रहे हैं। कॉन्फिडेंशियल बोल रहे हैं हम, कॉन्फिडेंशियल बोल रहे हैं हम। और कल को कोई बनाने लगे नेता तो रील बनाने लगे तब? हाँ तो बनाइए फिर आप। क्या मतलब बन रहा है? सबका रील बन रहा है, सबका रील बन रहा है ना। तो जो लड़के रील बनाते हैं गलत थोड़े करते हैं यार, वो तो अपना लाइफ जी रहे हैं। मोबाइल है बढ़िया, इंस्टाग्राम है, तूने रंगीला कैसा जादू किया टाइप का। जगह अच्छा काम कर लो आप, एक मैसेज भेज दो आप उसकी जगह पे। आप सुबह से आज, आप कसम बता रहे हैं आपको, आप सुबह से आ जाओ यहाँ पे ना, 5 बजे 4 बजे आ जाओ ना, आपको रील बनाते हुए मिलेंगे लोग यहाँ पे। तो दिक्कत क्या है मालिक? वो बहुत सारे मैसेजेस उनको देते हैं। जैसे उसके तरीके से बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारे मैसेज फोन में अपने। हाँ, उसमें मैसेज आपको क्या मिलता है? भोजपुरी मिलती है ना। अरे हंसी देख लो। वो तुम्हारी फीड में होगा भाई, वो तुम्हारी फीड में होगा। नहीं ना, आप अपनी थिंकिंग बता बहुत रहे हैं। सारे मैसेजेस उसमें होते हैं, ठीक है। मिलता है, जाहिर सी बात। तो वही बात है, उसी चीज़ के लिए बनता है। कुछ लोग अपने एंटरटेनमेंट के लिए बनाते हैं, कुछ लोग अपने आपकी बात से। यहाँ पे जो आप बोले कि यहाँ पे क्या बदलाव आया है, 10 साल पहले हम पहले बदलाव या 2 मिनट बाद बात करूंगा, 2 मिनट 30 सेकंड बाद बात करूंगा। मैं बोल रहा हूँ कि इनको बोल रहे हैं कि भोजपुरी गाना, तो मुझे लग रहा है इनकी फीड दूसरी है। अच्छा, नहीं फीड इंस्टाग्राम पे वही होता है आपका, जो आप जो फीड जो देखते हैं वो दिखाता है इंस्टाग्राम आपको। जाहिर सी बात है,
जो आप देखोगे वो चलने लगेगा। बस आपकी पीठ गड़बड़ है। नहीं, हमारे में मेरे में तो सब चीज़ चलता है। आप जो लाइक करेंगे वही बार बार वो चीज़ उस टाइप की मेरी कुछ लाइकिंग नहीं है कुछ मेरी। आप नॉलेज की चीज़ें देखेंगे, नॉलेज चलेगा, मेरे में आता है वो पॉलिटिक्स चलेगा, में सब चीज़ आता है। न्यूज़ का देखिए, न्यूज़ का चलेगा एकदम बढ़िया चलेगा। शुभांकर मिश्रा का देखिए एकदम। क्या देखिए, जो भी देखिए चलेगा वो। मैं तो एग्री कर रहा हूँ चीज़ के लिए ना, मैं एग्री कर रहा हूँ चीज़ के लिए। एग्री नहीं कर रहे थे आप। नहीं, आपसे बोला मैंने ये चीज़। हाँ भाई, कुछ बोल रहे थे आप। हाँ, तो 10 साल पहले जो आप बदलाव के लिए आप जो बता रहे थे कि बदलाव यहाँ पे कितने ढेर सारी चीज़ें आए हैं। नहीं, मैं 10 साल पहले कोई टाइमलाइन लेके चल रहा था। मैं ये बोल रहा था कि अभी घाट पे रकजक दिखती है, तो क्या कुछ चीज़ें बदली हैं, रकजक दिख रही है, मैं इस पे बोल रहा था। बहुत सारी चीज़ें बदली हैं, बहुत कुछ बदला है। आप यहाँ पे आप जाइए, यहाँ पे सबसे पहली चीज़, यहाँ पे पहले हम सोचते थे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया था, कौन से घाट पे सीढ़ी नहीं है, 80 घाट पे सीढ़ी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद एम्प्लॉयमेंट आप बोल रहे हैं कि जैसे इस समय मेन मुद्दा चल रहा है, मोदी जी पे लगा रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट है ही नहीं, रोज़गार नहीं है। यहाँ पे सबसे पहले बहुत सारे रोज़गार, होटल्स खुल गए, यहाँ पे कितनी सारी अपॉर्चुनिटी हो गई लोगों को अपने बिजनेसेस अपने सामने लाने के लिए कि हम ये बेच रहे हैं, हम ये मेरा ये बिकेगा, ऐसे करेगा, वो करेगा, जितने। और प्लस उसके बाद एंटरटेनमेंट, जहाँ पे हम कहीं शांति से, यहाँ पे दशाश्वमेध एक था, वहाँ पे हम आरती देखने जाते थे, यहाँ पे भी आरती हम देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे सुबह बनारस योगासन, एक हो गया रोजगार आपके हिसाब से, देखो एंटरटेनमेंट हो गया, और ठीक है, बाहर से लोग आते हैं यहाँ पे, हर एक चीज़, मतलब आप जाइए सुबह बनारस, सबसे अच्छी चीज़ है योगासन, और बहुत सारे भजन्स जो हमारी जो बनारस के बारे में जो भजन्स कहे हो ना, जो तो यही बदलाव है। अरे नहीं भाई, आप बताइए कौन। 10 साल से मैं यहाँ पे नहीं हूँ, दुबई में हूँ, अभी मैं आया हूँ जस्ट, ठीक है, लेकिन यहाँ पे पला बड़ा हूँ, यहाँ पे जानता हूँ हर एक चीज़। अब आप बताइए कौन से भजन जानते हो। 10 साल पहले यहाँ ये था ठीक है, कि कोई आता नहीं था 8 बजे के बाद। 8 बजे के बाद यहाँ कोई नहीं आता था, जो आते थे बस सुट्टा लेने आते थे, यही सब करने आते थे यहाँ। और क्या होता है यार, मतलब सब लेके अभी जो देख समझ जाइए, नहीं यही सब करने आते थे, क्या होता है। कपल्स को लेके आते थे, कपल्स को लेके आते थे। 80 घाट कोई जानता ही नहीं था 10 साल पहले। ये स्थिति थी, जो भी था पीछे का घाट था सब एकदम सुनसान, एकदम मतलब ऐसा एरिया, इतनी गंदगी थी यहाँ पे, कोई कुछ नहीं था। लेकिन अब का देखिए एकदम चमक रहा है, अब चमक गया है, एकदम चमक रहा है भैया, एकदम अच्छा चमक रहा है। चलिए, एक हो गया रोजगार हो गया, एक हो गया एंटरटेनमेंट हो गया, और एक हो गया सफाई हो गई, और थोड़ा सा क्लीन अप हो गया, और थोड़ा सा यहाँ कोई आता ही नहीं था। कोई नहीं आता था, 1 2 5 10 लोग आ गए। आप देखिए यहाँ पे, मैं आज यहाँ पे आया हूँ, मैं सोचा हूँ क्यों भीड़ है इतनी। तो ये भीड़ मुझे दशाश्वमेध घाट पे दिखती थी कि दशाश्वमेध पे, हाँ भाई 7:30 बज गया, आरती का टाइम हो गया। यहाँ पे अभी भीड़ हो रही है, यहाँ पे आ रहे हैं लोग, देख रहे हैं कि हाँ यहाँ पे एक दशाश्वमेध नाम था, एक 80 घाट भी नाम हो गया। लोग अभी हाँ भाई कौन 80 घाट पे क्या प्रोग्राम चल रहा होगा, ये है वो है, सारी चीज़ें वहाँ पे, यहाँ पे जो वहाँ पे नहीं थी वो यहाँ पे एक्चुअली में है। अच्छा, हाँ, यहाँ पे दशाश्वमेध पे आप एक आरती देख। सवाल पूछेगा भाई से, हिंदुस्तान में, हमारे देश में इतना रोजगार है तो भाई दुबई क्यों गए? हमारे देश में, भारत में इतना रोजगार है तो भाई दुबई क्यों जाके अपना रोजगार के लिए, उसके लिए नहीं बोल रहा हूँ, वो मेरी कैपेबिलिटी है, वो मेरी क्या है, वो मेरी स्किल एंड नॉलेज। मैं रोजगार के लिए, चाहे आप भी जा सकते हो, मैं भी गया, क्यों? हमारे देश में ऐसा क्यों नहीं पैदा किया जाता है रोजगार को, कि हम क्यों गुलाम बन के दुबई जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, सऊदी जाते हैं, कुवैत जाते हैं? सुनो मेरी बात, मेरी बात सुन लो। क्यों हमारे देश में नौकरी का एक स्कोप पैदा नहीं किया जाता कि हमारे देश के लोग यहीं पढ़ लिख कर यहीं नौकरी करें? हम क्यों डॉक्टर को जाना पड़ता है विदेशों में, या नासा में, या कहीं पर भी, या इंजीनियर बाहर जाता है, या कहीं क्यों यहाँ भारत में ऐसी सुविधाएँ नहीं पैदा की जाती कि व्यक्ति यहीं पर नौकरी करे, अपने परिवार के साथ रहे, या थोड़े 1 2 राज्यों में अलग चला जाए? लेकिन ये लोग कहते हैं कि भाई देश के लोग बाहर क्यों नौकरी कर रहे हैं, बाहर रोजगार का नहीं, ये पूरे देश का रोजगार का मुद्दा है। और मोदी जी का वादा था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार, मैं इसमें से कोई बंदा जवाब देते क्या 2 करोड़ रोजगार हर एक साल दिया गया है? वरना मैं मोदी जी को प्रधानमंत्री, झूठा प्रधानमंत्री मानूंगा। बताओ आबादी कितनी है? 2 करोड़ हर साल रोजगार का वादा था, हर साल अरे मेरी बात सुनिए, 2 करोड़ रोजगार लाएंगे कहाँ से, मतलब हर साल? ये बताइए ना आप। रोजगार तो ये नहीं, ये नारा मेरा नहीं था, ये नारा मेरा नहीं था, ये सरकार का नारा था। ये कह रहे हैं कि 2 करोड़ नारा मेरा नहीं था, सरकार का नारा था, हर हाथ तरक्की हर हाथ रोजगार। तो बताओ क्या हर हाथ तरक्की हर हाथ रोजगार मिल गया? बनारस के कम से कम 1 लाख युवा, ई रिक्शा जिसको यहाँ बनारस में टोटो बोला जाता है, कम से कम 1 लाख युवा पढ़ लिख कर
कोई MA करके, कोई कुछ करके, कोई BCom करके, कोई BA करके टोटो चलाने पे मजबूर है। वो इतना पढ़ना लिखने के बाद भी वो पुलिस की लाठी खाने पे मजबूर है। क्यों रोजगार कैसे साधन नहीं पैदा किए तो टोटो चलाने पे क्यों पढ़ लिख कर युवा टोटो चलाने पे मजबूर है? ठीक है भैया, सुनिए ऐसा सुनिए, क्यों? अब बताएं, देखिए जो टोटो वाले भैया हैं, जो टोटो वाले भैया हैं, होल्ड करिए। अब देखिए जो टोटो वाले भैया हैं वो 500 से लेकर 2000 रुपये डेली कमा ले रहे हैं। लाठी भी खाता है। महीने की सैलरी कितनी हो रही है उनकी? 500 के हिसाब से 15,000 रुपया महीना, ये मेरे देश 1000 के हिसाब से 30,000 का महीना, 1500 के हिसाब से 45,000 महीना, तो वो 45,000 रुपया महीना कमा रहे हैं। और यहाँ मनी खाली मैटर करता है। अच्छा ठीक है, आप 45,000 रुपए बोल रहे हैं, 45,000 रुपए बोल रहे हो, पुलिस से आपको बेइज्जती भी मिल रहा है, वो अच्छा चीज हुआ। यहाँ रोजगार की बात है भैया, रोजगार क्या है? पैसा आप चलाएंगे 45,000 महीना आपको देंगे, चलवाएंगे आप? मैं बता रहा हूँ अम्मी जान के अभी मेरे सामने अभी मैं बाइक लगा रहा था, पुलिस वाले ने ऐसे पकड़ से मारा है टोटो वाले को, खाली सिर्फ रॉन्ग वे हो गया। क्यों मार दिया भाई? रोजगार कर रहा है, इलीगल चला रहा है वो इलीगल चला रहा है। नहीं क्यों? तो रोजगार है, कोई भी जूता चप्पल मार स्टेबल आपको देंगे, आप चलाएंगे। अरे यार काहे नहीं चलाएंगे भैया? जिसमें पैसा रहेगा वो काम करेंगे हम। टोटो से देख नहीं रहे क्या भैया? इतना ट्रैफिक हो रखा है बनारस में, नहीं चल पा रहे हैं, नहीं घूम पा रहे हैं, इतना टोटो लोग चला रहे हैं, तो हम चलाएंगे तो आगे ट्रैफिक नहीं बढ़ेगा क्या? भैया दुकान भी खोलेंगे, अगर दुकान भी आप खोलेंगे तो बिजनेस कर रहे हैं ना, ठीक है? टोटो चला रहे हैं तो ये 2 करोड़ रोजगार आप साफ बात को समझ नहीं पा रहे। 2 करोड़ रोजगार की बात गवर्नमेंट ने देने के लिए कहा है। अगर टोटो चला रहे तो पैसा मेरा लग रहा है, खरीद हम रहे हैं और लाठी भी हम खा रहे हैं। समझ में आई बात? हमें कोई दे नहीं रहा है, ये पैसा भी हमारा है, लाठी भी हम खा रहे हैं और दिन में खट भी हम। हुआ एक रोजगार होता है जो गवर्नमेंट ने दिया। सामने से नहीं हट रहे। आइए भैया, कहाँ जा रहे हो? हाँ बोलो। भैया इतने सारे निकल रहे हैं, एग्जाम्स निकल रहे हैं, लाखों लोग देते हैं, क्लियर कम क्यों करते हैं? अपने अंदर कैपेबिलिटी पहले चाहिए, अपने अंदर कैपेबिलिटी पहले पैदा कीजिए ना। MA और BA और ये करके घूम रहे हो। लीक हो जा रहा है पेपर, हमारा, हाँ। 6 महीना मेहनत कर रहे हैं और पेपर लीक हो जा रहा है। कांस्टेबल का पेपर हुआ, मैंने 6 महीना मेहनत की और पेपर लीक हो गया, और बताओ हम क्या करें? अब पेपर लीक हो गया तो दूसरी बार पेपर नहीं होगा। दूसरी बार तो हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा, हमारा फ्यूचर वेस्ट नहीं होगा। मोदी जी ने करवाए पेपर लीक? पेपर मोदी जी ने नहीं कराया। करवाया किसने लीक? मोदी जी की उड़ीसा में भी पेपर लीक होती है, हर साल होती है, लेकिन नवीन पटनायक जो है CM, वो आज तक सामने आके कुछ बोले नहीं है। क्यों नहीं बोले? उनका तो गलती है, वहाँ मोदी जी की गलती नहीं है। पेपर लीक हर जगह होती है, तो आत्मनिर्भर बनना नहीं है क्या? बस गवर्नमेंट ही नौकरी देगा, आत्मनिर्भर नहीं बनना है। अपने अंदर कैपेबिलिटी नहीं। पहली बार इंडिया में नीट का पेपर भी लीक हुआ इस साल पटना में नीट का पेपर हुआ, इस साल राजस्थान में एक जगह नीट का पेपर सोचिए लीक हुआ। कुछ कर रहे हैं और सबको मोदी जी सब कुछ कर रहे हैं और सब तो घूम रहे हैं ऐसे। मोदी जी एक हैं जो सब देख नहीं रहे हैं, सब लड़के रोजगार कर रहे हैं। उधर जा कर के देखिए ना, सब लोग अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लड़के आते हैं, मतलब बैठते हैं, कुछ नहीं हो रहा है। आप कितना पढ़े ये पूछिए पहले। रोजगार का एक और बात है सर, गवर्नमेंट जितना रोजगार निकालता है उससे ज़्यादा आज की डेट में जो मतलब मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ कि जो लोग बाहर जा रहे हैं, हमारे इधर भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि अच्छे पैकेज, सुनिए, हमारे इधर भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि अच्छे पैकेजेस में नौकरी दे रहे हैं। मतलब सारा एक्सपेंडिचर, मेरा एक्सपीरियंस है, अपने स्किल में काम कीजिए जी। कह रहे हैं कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। हम CS के हैं BHU में, हमारे पास प्लेसमेंट नहीं आ रही है, पूरी कंपनी आ रही है, सिर्फ एक बंदे को 2 बंदे को लेके चल जा रही है। हमारा क्या होगा? टोटल 60 बच्चे 70 बच्चे हैं, जिसमें से 10 से ज्यादा की प्लेसमेंट नहीं हुई है, 10 लोगों की भी प्लेसमेंट नहीं हुई है। कंपनी आ ही नहीं रही है, कंपनी आ ही नहीं। कंपटीशन आबादी जितना है कंपटीशन भी उतना है भैया। स्किल हर किसी के पास है। कब आप देखिए भारत का आंकड़ा देखिए, भारत का आबादी कितना है, उसके बेस में जितना भी नौकरी प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर निकाल रहा है, क्या उस बेसिस में हमारे पास हमारा स्किल क्या इनफ है? क्योंकि हमसे भी ज़्यादा 10, 12, 15 उनके पास बहुत सारे लोग हैं, वो स्किल देख के चूज करेंगे। वो उनके लिए कोई भी मतलब कॉम्प्रोमाइज़ करने का चीज़ नहीं है। अगर आप में स्किल है उससे बेटर तो चलिए, नहीं तो मत चलिए। ये बोल रहे हैं कि
इनके ये CS के पढ़ने हैं और इनके यहाँ कंपनी नहीं आ रही, कंपनी नहीं आ रही है, तो दो लोगों को लेके जा रही है। और ये बोल रहे हैं कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, इस वजह से भी आबादी बहुत ज़्यादा, ये भी कह रहे हैं ये, और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, इस वजह से नौकरियां नहीं लग पा रही। BHU में आने, BHU से CS पढ़ने के बाद भी नौकरी नहीं लग रही, तो हम जाए कहाँ, कौन से इसमें जाए? सुनिए भैया, मैं BHU और उड़ीसा के यहाँ जो छोटे, सुनिए भैया सुनिए, BHU और उड़ीसा के कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट के छोटे से यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले इंसान जो स्टूडेंट है, उनके अंदर डिफरेंस है क्या? ये भी स्टूडेंट है और वो भी स्टूडेंट है। BHU को बड़ा मत बनाइए, यूनिवर्सिटी छोटा मत बनाइए, सब सेम है, स्टूडेंट एक होते हैं। हम भी तो यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं ना, जब जॉब क्रिएट ही नहीं हो रही है तो हमारा हो प्लेसमेंट नहीं हो पा रहा है, तो हम तो अरे क्या मेरे बैचमेट सिलेक्ट हुए हैं, मेरे बैचमेट सिलेक्ट हुए हैं। सुनिए सर, CS में मेरा MSc हुआ है, BSc हुआ है उत्कल यूनिवर्सिटी उड़ीसा में। हमारे यहाँ पे जब ग्रेजुएशन पास आउट हुए तब भी काफ़ी सारे कैंपस सिलेक्शन वगैरह आए थे, वो पर्सनल चॉइस है, कौन गया कौन नहीं गया, सब अप्लाई किए थे। परसेंटेज भी मैं ये बात कर रहा हूँ 2017 और अभी बहुत अंतर है। कोरोना के बाद जॉब इतना खराब हुआ है ना रिसेशन की वजह से। अरे भैया 17 का बात मत करिए, 2024 से भी जॉब कम है, अभी का बात करिए, अभी का बात कम है। एक बात है भैया, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, आबादी बहुत ज्यादा है। एक सेकंड बोल रहे हैं 2020 के बाद, कोरोना के बाद जॉब नहीं है। कौन से कंट्री में जॉब थी आपके पास, ये बताइए? हर कंट्री की हालत खराब थी में 2022 कंट्री की हालत खराब थी भाई साहब। 2022 तक IT में बहुत अच्छा बूम था, सबको अच्छा पैकेज लग रहा था। 2022 के बाद इतना रिसेशन है कि जॉब नहीं है। क्यों नहीं आएगा? हर जगह आ रहा है, एक जगह नहीं है, हर कंट्री में है। एक इंडिया जगह तो हम भूखे मर जाएं। तो क्यों भूखे मर जाएं? आपके पास स्किल एंड नॉलेज है, आप अपना एक्सप्लोर करिए, हर जगह दिए। आप इंटरव्यू नहीं निकाल पा रहे हो तो आप उसको BHU का आप उसको दे रहे हो, लेना नहीं। कोविड के बाद इंडिया ही सबसे ज्यादा तरक्की करने वाला देश था। नेताजी आप इधर आइए। हाँ क्या, एक सेकंड, क्या बोल रहे हैं आप? मैं आप पूछे बता दूं। नहीं, वहाँ पे कुछ आप ये किसी को आप लोग रखे कह हुए रहे हैं कि नौकरी नहीं है, लोगों के पास अगर योग्यता होगी तो नौकरी अपने आप लोग। ठीक, मेरे साथ सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए। आपके बहुत आप IAS PCS भी बन सकते हैं, ठीक है, मैं बताता हूँ। मेरे साथ पढ़ने वाले, मैं संस्कृत से हूँ, मैं वेदांत से आचार्य किया हूँ। सुन लीजिए मेरी बात, आप मेरी बातें नहीं सुनेंगे, पहले बोलना यार, आप पहले बोल लीजिए, उसके बाद मैं बोल लेता हूँ। मेरे साथ अभी 2 साल में संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय और BHU के कम से कम 100 लड़के अभी धर्मगुरु में हुए हैं। 100 लड़के की बात कर रहा हूँ जो मेरे साथ पढ़े, जो मेरे साथ MA किए, ठीक है, तो वो कहाँ से नौकरी पा गए? अगर नौकरी है ही नहीं है? ना हुआ धर्मगुरु, कितने पढ़ने वाले आपको पता है? जनसंख्या, एक मिनट, जब 100 लड़के मेरे जानने वाले हो सकते हैं तो क्यों नौकरी की जगह क्यों नहीं निकल रही? आप बात कर रहे कि है ही नहीं जगह, आप करिए ना, आप पहले पढ़िए। तो आप सुनिए, देश का युवा भाई साहब नशा की ओर जा रहा। आप ये घाटों में बैठे हैं, 90% लड़के यहाँ आके दारू गांजा पी रहे हैं, नौकरी पढ़ना लिखना नहीं। मैं भी सुनिए, मैं भी नौकरी नहीं करता हूँ। ये सब होता है? बिल्कुल होता है भाई साहब, ये सब करते हो तुम लोग? आप देखिए, बिल्कुल ये सब करते हो तुम लोग? एक मिनट भाई साहब, एक मिनट सुनिए, एक मिनट भाई साहब, मैं संस्कृत से पढ़ा हूँ, मैं इंटरनेट से 2 लाख रुपए महीना कमाता हूँ। कितना? 2 लाख रुपए। अब ये क्या चीज है? ये मेरे पास बुद्धि है, मेरे पास वो है, ठीक है। इंटरनेट से, यही मोबाइल से ये भी लाखों रुपए कमा रहे हैं। देखिए, अपने पास काबिलियत है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। ये मत कहिए नौकरी नहीं है, अगर हमारे पास योग्यता तो हम कुछ भी कर सकते हैं। पढ़िए, पहले मजबूत बनिए, पहले अपनी नींव स्तंभ को तैयार करिए। Friend, exceptions are everywhere. You can't generalize that exceptions. You know, exception is only one. Majority are unemployed. What do you want to say about that? नहीं, वो इंग्लिश भैया, इंग्लिश मैं भी बोल सकता हूँ। सुनो तू, मोमबत्ती सुनो तू, एक मिनट मेरी बात तो सुन लीजिए। आप इंग्लिश में, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाऊँ और ना मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ। आंग्ल भाषा में नहीं प्रयोग हम करनी, हम संस्कृत भाषा हम जाना मी। सुनिए मेरी बात, एक मिनट, अगर आप अपने विषय में हैं तो मैं भी अपने विषय में कायम हूँ, ठीक है। आप कौन से, क्या दिक्कत? आप नौकरी करेंगे? आप मेरे पास आइए, कल से 20,000 की नौकरी दूंगा। करने के लिए कोई तैयार नहीं भाई साहब, क्या बात कर रहे हैं द्विवेदी जी? कोई करने के तैयार नहीं है। आप, मैं देने के लिए तैयार हूँ। कोरोना की बात कर रहे हैं सर। भाई 100 लोगों का नाम इनके पास दे दिया जा रहा है, कल से 20,000 रुपए की नौकरी दे दीजिए। मैं भी संस्कृत का विद्यार्थी हूँ। 100 लोग हुए हैं ना भाई साहब, धर्मगुरु में JCU में हुए 100 लोग। सर कोरोना की बात करते हैं, कोविड की। जी सर, ये लोग कह रहे हैं, आपकी बात भी सही होगी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग गलत बोल रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि हम लोग एक छोटे से यूनिट को क्यों उसको बड़ा करके देखें। वो एक्सेप्शन होगा, एक्सेप्शन जो अपवाद है वो हर जगह होगा, तो ये कह रहे हैं अपवाद के साथ ही सब कुछ क्यों देखें।
अपवाद नहीं होते हैं। 100 लोग सर वो नहीं होते, अपवाद नहीं होते, समझ रहे मेरे बात आप? मतलब अगर मुझ में लोग ही IAS होते IPS होते भाई साहब, ये भी याद होना चाहिए। जिले में एक ही DM होगा। सर कोविड का एक बात करता हूँ मैं, मतलब अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस और मेरे जो सहपाठी थे उनकी बात कर रहा हूँ। MSc के बाद हम इन्फोसिस में काम करते थे, उसके बाद वर्क फ्रॉम होम कुछ दिन कराया, उसके बाद हमारा नौकरी छूट गया। बहुत पैनिक सिचुएशन था, बहुत दिक्कत था। फिर ओवरटेक जब हम करने लगे, अप्लाई वगैरह करे, बहुत जगह में कंपटीशन बहुत ज़्यादा थी। और कंपनी को क्या चाहिए सर, उसका काम निकलना चाहिए, स्किल चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए। हमसे ज़्यादा और भी बहुत सारे लोग हैं, नहीं मिला सर। फिर हमने क्या किया, कुछ तो करना पड़ेगा। जिम लाइन में कुछ एक्सपीरियंस था, पर्सनल ट्रेनिंग में लाइन में गए, लोगों को सहायता किया, बहुत सारे मोटे लोग हैं उनको पतला कराया, ऐसे बड़ा चमक है। ज़्यादा नहीं, 60,000 कमाई हो जाता है सर, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, 60 से 1 लाख का कमाई हो जाता है। हाँ, और कास्ट में हम जनरल हैं सर, मतलब इसीलिए गवर्नमेंट में तो आपको पता ही होगा वैसे। नहीं पता जी, गवर्नमेंट में क्या होता है कि मतलब रिजर्वेशन होता है, फिर क्या होता है सर, बहुत कम जगह हमारे लिए बचती है, तो उसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन रहता है। रिजर्वेशन की बात रिजर्वेशन को मैं खराब नहीं बोल रहा, कोई एंगल से भी नहीं बोल रहा। खराब अच्छा का बात नहीं कर रहे हैं। सुनिए, आप कहें रिजर्वेशन है, SSC CGL का एग्जाम देते हैं, 150 से ज़्यादा जनरल का कट ऑफ, OBC का 145 और SC ST का 120 130, कहाँ ज़्यादा डिफरेंस है भैया? वही तो बोल रहा हूँ भैया। जनरल में क्या क्या जाता है सर, जनरल में राजपूत जाते हैं, ब्राह्मण जाते हैं, बहुत सारे लोग जाते हैं सर, सैकड़ों लोग, 150 सीट है ना, 1.5 लाख लोग जाएंगे ना। हमको हॉस्टल में ना बात कर रहे हैं जनरल की ना, हमको देश की कोई सुविधा नहीं मिलती भाई साहब। हम लोग जनरल में आते हैं, फिर भी अगर कोई राष्ट्रवाद की बात करता है वहाँ खड़े रहते हैं। और देश की आज़ादी में सबसे ज़्यादा हमारे लोगों ने कुर्बानी दी है। सर बोलेंगे भाई साहब स्वीकार करना होगा। भाई साहब एक सेकंड भाई साहब, लाभ नहीं मिलता हमको। भाई साहब क्या मिलता हमको बता दीजिए, चार्ट पर नाम गिना दीजिए हमको, क्या हमारे लाभ मिलता है। भाई साहब सुनिए भाई साहब आपने ना आपकी जो देखिए आरक्षण को लेकर देश में बहस हो रही है, हम जहाँ भी जा रहे हैं लोग कर रहे हैं, अपने हिसाब से सवाल उठाते हैं, लोग अपने डिफेंड करते हैं। लेकिन मैं ना ये जीवन में कभी नहीं सुन सकता कि देश प्रेम के नाम पर आप किसी एक जाति को आगे करें और बाकी जातियों को पीछे रखें। मैं ये नहीं सुनने वाला हूं और ना इसको एक्सेप्ट करूंगा सर। सारी देश की सारी जातियों ने, आदिवासियों ने, सब तमाम जातियों ने, हर एक धर्म ने देश के लिए अपनी इज्जत लगाई है और अपना जीवन लगाया है, और इस पर कोई किसी एक जात और किसी धर्म को सर्वोपरि नहीं रखा जा सकता। नहीं कर सकते। लेकिन सर एक छोटा सा चीज है, आरक्षण की बात हुई तो आरक्षण का बोल रहा हूँ सर, ओनली फॉर आरक्षण। हम आरक्षण के बिल्कुल खिलाफ नहीं है, किसी को भी नहीं रहना चाहिए, किसी को भी आरक्षण के खिलाफ नहीं रहना चाहिए सर। हाँ सर, आरक्षण को कहीं भी नहीं रहना चाहिए, मतलब किसी को भी उसके खिलाफ नहीं रहना चाहिए। हम बस इतना बोल रहे हैं। उड़ीसा का चीज़ बोल रहा हूँ सर। उड़ीसा में क्या है सर, उड़ीसा में क्या है, ST जो है, ठीक है, उनको 30% में नौकरी दिया जा रहा है, जनरल को 82%, ठीक है। तो बस हम ये बोल रहे हैं कि उतना ज़्यादा गैप नहीं रहना चाहिए, उतना ज़्यादा गैप नहीं रहना चाहिए। बाकी रिजर्वेशन के अगेंस्ट हम कोई नहीं है। कैमरा में आइए, क्या बोला था चाचा? देखिए 400 को तो पार। अपना नाम बताइए अपन। हमारा शुभ नाम फ्रेंच में बताएं कि हिंदी में बताएं, कौन सा भाषा में बताएं? हिंदी बताइए, उसके बाद सारी भाषा बोलिए आप पहले। अरे रुकिए भाई, हिंदी बताइए पहले। देखिए, करेक्टर ऑफ द रूल, सन ऑफ फादर नेम हरि नारायण भारद्वाज, माय नेम बनारसी लाल। ओके, फ्रेंच में बताइए। और फ्रेंच में जमापेल, बाबू बेटा बनारसी लाल। Como tú tapel? Como tú tapel? No. Como tú tapel का मतलब व्हाट इज योर नेम, और जामा पेल का मतलब माय नेम। Como tú सभा मेसी बुक हुआ, यानी कि सब ठीक ठाक है। एक तो हमको आता नहीं, आप हमको चला रहे होंगे। अरे आप हमारे देश के बताइए, इतना बड़ा कमांडर लेके चल रहे हैं, बिना अनुभव का। हमको अरे फ्रेंच थोड़े आता है हमको। अरे तो हमको कहाँ आता है गुरु? देखिए, शंभू ने त्रिशूल के नोक पे क्या सवारा है, और वाह वाह रजा काशी शहर बनारस गंगा घाट का सुबह श्याम संध्या का क्या नजारा है। वाह वाह रजा देश और वाह वाह रजा प्रदेश। तो कलरफुल ब्राइटी माइंड, कलरफुल ब्राइटी माइंड वर्ल्ड कंट्रीइंग इंडिया, वाराणसी बनारस।
रंग रंगीला बनारस कि लूटा रजा बनारस। कितने लोग बनारस में आते हैं, बस जाते हैं, मगर ज्ञान वापी के और बाबरी मस्जिद के विषय में नहीं सोचते हैं कि जो हमारी धर्म स्थल की जो चीजें हैं, जय श्री राम, जो हमारे समाज के अंदर धर्म स्थल की जो चीजें हैं, कि सारे गुरु संत महात्मा गुरु गोरखनाथ के दरबार में जो है देवी देवता लोग अपना संविधान बनाए, साधु संत महात्मा देवी देवता की रक्षा करने के लिए। गांव समाज में जो मंदिर उंड कुंड उखड़ी पोखरी रहता रहा, साधु संत महात्मा जो उसका देख रेख करते थे, तो गांव समाज का रक्षा करने के लिए सारे संत मिलके गुरु गोरखनाथ में संविधान अपना बनाए और अद्भुत संविधान। हम कहे वाह, ऐसा संविधान आज तक हम अपने लाइफ में देखा ही नहीं किए, मगर यहाँ विपक्षी लोग अपना संविधान बना के, जो कि गांव समाज का अखाड़ा उंड कुंड ईटा बीटा गईचा बगीचा, ये किसकी देन है? ये किसकी देन है? बाबा की देन नहीं है। बाबा की देन था कि भरत पोषण बनाए थे कि सानंद बानंद बने बसंतम, सानंद बानंद बने बसंतम, आनंद कंदम प्रिय पाप विविंदम, वाराणसी नाथ में नाथम श्री विश्वनाथ शरणम। तो शरणम मरणम। विपक्षियों वाला संविधान वाला बात पे वापस आइए ना। देखिए, विपक्षी लोग तो कुछ भी है, पक्ष विपक्ष की लड़ाई है, देश प्रदेश की तबाही है, कमर तोड़ महंगाई है। अच्छा, ये बोलते बोलते बना रहे हैं क्या कविता अपने मन में आप? ये बोलते बोलते बना रहे हैं क्या? नहीं 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 नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। सब माई गंगा का जो आशीर्वाद है कि गंगा गंगा जो नर कहिए, भूखा नंगा कबऊ न रहिए, जिस जिस कलयुग आगे आइए, अब मानस धर मानस कहिए। अब कलयुग एक नाम की धारा की चढ़त उतरत नहीं है पारा, कि गंगा गंगा जो नर कहिए, भूखा नंगा कबई न रहिए। तो साइंस पॉलिटिक्स का इस्तेमाल किसने किया? चीन किया। और प्रोडिकल पौष्टिक का इस्तेमाल किसने किए? मोदी जी। प्रोडिकल पौष्टिक, प्रोडिकल पौष्टिक क्या? प्रोडिकल पौष्टिक राजनीतिक पॉलिटिक्स, हाँ वही कह रहे हैं। हाँ, तो प्रोडिकल राजनीतिक विज्ञान, 2 गज की दूरी है जरूरी, मास्क लगाना है जरूरी। तो देखिए, तोता मैना बुलबुल का खोता उजाड़ना एक मजबूरी था और मास्क लगाना जरूरी था। तो साइंस पौष्टिक का इस्तेमाल, राजनीतिक विज्ञान का इस्तेमाल किसने किया? चीन। और मोदी जी हमारे किस चीज के इस्तेमाल किए? साइंस प्रोडिकल पॉलिटिक्स के, प्रोडिकल पॉलिटिक्स के। आई डोंट नो व्हाट इट इज, बट ओके। तो हम पूछ रहे हैं कि हमारे गांव हमसे मत पूछिएगा, मैं अज्ञानी हूँ आपके सामने, मैं अभी मान रहा हूँ। अरे नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। हाँ, अच्छा, तब से उतने मुद्दे पे आने की कोशिश कर रहे हैं, मुद्दे पे वो खुद ही भाग जा रहे हैं। मुद्दा मेरा ये है कि जब से हमारे यूं समझिए बनारस के हमारे जो सन 2014 से जो हमारे सांसद हमारे माननीय मोदी जी जो अपना कार्यभार संभाले हैं, तो यूँ समझिए कि बनारस के अंदर बहुत रौनक आई। रात बिरात में अगर घूम के अगर निकलेंगे, बनारस का थोड़ा रौनक देखेंगे, तो एक जैसे दुल्हन को सजाया जाता है, उस तरीके से हमारे बनारस को सजाने का काम किसने किया? श्रीमान मोदी जी, श्रीमान योगी जी किए। और विपक्ष में जो बैठे लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं? अब तक हम उन लोगों से पूछ रहे हैं कि 2000 के पहले, 2014 के पहले अब तक आप लोग क्या किए हैं? आप उनसे पूछ रहे हैं? हाँ, उनसे पूछ रहे हैं कि अब तक आप लोग क्या किए हैं? बताओ भैया। कुछ भी है? याद नहीं, याद नहीं। तब बहुत सारा लूटा है बस, और कुछ नहीं किया है। लूटा है, मगर ये बहुत सारा इम्प्लीमेंट था। मगर ये इनका सवाल है, अरे सुनिए अंकल जी सुनिए, अरे आप क्या था बार? ये बोले 2014 के पहले देश में विपक्षी लोग क्या किए? क्या नहीं किया? 2014 इस देश में जितने, सुनिए पहले बात सुनिए, इस देश में जितनी यूनिवर्सिटियाँ हैं किसने बनाई? इस देश में जितने हॉस्पिटल है किसने बनाए? ये जो रेलवे देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, फ्लाईओवर्स देखते हैं, किसने बनाए? 2014 के बाद भारत बना है। 2014 के बाद भारत बना है। पहले भाई का जवाब सुन लीजिए, 2014 के पहले भारत बना है। देखिए, इससे अच्छा तो कानूनी पॉइंट हमारे ब्रिटिश गवर्नमेंट सरकार का चलता था कि जितनी कारें लंबी जो है, लोग हमें गुलाम बनाए, उसको अच्छा बता रहे हैं। नहीं, हम पूछ रहे हैं गुलाम बनाए हमारा देश, हम पूछ रहे हैं गुलाम बनाए। तो जिस तरीके से कार्य जो है विपक्षी लोग के लिए सब मिल के कार्य लड़ाई लिए थे,
तो इस समय वर्तमान में क्यों नहीं ले? वो बात मैं बोलना चाहूंगा 2000 अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर रोजगारी महंगाई की बात करते हैं। मोदी जी ने महंगाई बढ़ाया। 2014 में पेट्रोल का प्राइस कितना था? 30 से 35 रुपए। उसके बाद जब 14 से 4 में 14 का 4 हो गया इधर। 14 में 65 या 70 डबल महंगाई बढ़ी 10 साल में। 10 साल में अभी 100 में है, 40 डबल तो नहीं हुई। अभी महंगाई डबल नहीं हुई है उस टाइम से। और एक बात, अनएम्प्लॉयमेंट एक मिनट अनएम्प्लॉयमेंट जो रोजगारी का बात केवल मोदी जी का दायित्व तो नहीं है। उड़ीसा में नवीन पटनायक की सरकार है। हर महीने में 4 उड़ीसा रहने वाले क्या? हमारे में वहाँ के रेफरेंस बार-बार आ रहा है। नहीं सुनिए, हाँ महीने में 4 डेड बॉडीज आती हैं हमारे जिले में। मैं रिपोर्टर हूँ, मैं जर्नलिस्ट हूँ। हमारे जिले में 4 डेड बॉडीज आती हैं जो कि बाहर काम करने जाते हैं, उनकी हर महीने। और सरकार का, उड़ीसा सरकार का दायित्व नहीं है उनको एम्प्लॉयमेंट देना, केवल मोदी जी एम्प्लॉयमेंट देंगे। बताइए राज्य सरकार। अभी बात एक मिनट बात सुनने दो भाई महंगाई के पसदर हैं। जब महंगाई इनका मुद्दा नहीं था तो जब 60 रुपये लीटर पेट्रोल था तो क्यों ये लोग बवाल करते थे? क्यों 2014 के चुनाव में, एक मिनट बात सब लोग सुन लो, 2014 में क्यों उनका मुद्दा महंगाई था? 2014 के चुनाव में क्यों इनका मुद्दा महंगाई बेरोजगारी था? क्यों इस पर बवाल करते थे? जब आपको महंगाई कम करने नहीं आता था। अब महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। गैस का रेट पहले क्या था? 400 था, आज 1100, 800, 900 रोज का ऊपर नीचे होता रहता है। तो आपका महंगाई आप स्वीकारो ना कि हम महंगाई पर कुछ करने में असमर्थ है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, महंगाई बढ़ती रहेगी। आपका मुद्दा था, हम उस मुद्दे पे हमने झूठ बोला था, लोला चलाया था आपने, मैंने कुछ किया नहीं है। मतलब अपने जबान से एक लोला दिया था मैंने, सिर्फ झूठ बोला था। शब्द को लोला बोल रहे हैं, शब्द को लोला बोल रहे हैं। पब्लिक को बहकाया था महंगाई के नाम पे। पब्लिक को मैंने बहकाया था महंगाई के नाम पे। हम महंगाई के नाम पे मोदी जी ने कुछ नहीं कर पाए। महंगाई अपने आप बढ़ती गई। भाई का बस ये कहना है कि महंगाई पे हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। भाई से पूछिए, कंट्रोल कर पाए? 4 से 14 ज्यादा बढ़ी या 14 से 24 की ज्यादा बढ़ी? वो बताइए। एक 10 साल पहले की प्रॉपर्टी जो 2 लाख की थी, आज की डेट में 10 लाख में बेचने के लिए लोग तैयार हैं। लेकिन 400 रुपए का गैस 1100 रुपए में खरीदने के लिए क्यों तैयार नहीं है? भाई मोदी जी चुनाव में कहते थे, भाइयों बहनों, डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आज मोदी जी ने इतने देशों का दौरा कर लिया, क्या बताओ मेरा रुपया डॉलर से मजबूत हो गया? बताओ मेरा रुपया डॉलर से मजबूत हो गया? इस बार लाइए होगा। अरे हाँ हो जाएगा, इस बार लाएंगे तो हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। अब बोल रहे महंगाई के साथ सब कुछ महंगा हुआ ना, महंगाई के साथ सब कुछ महंगा हुआ ना, मजदूरी नहीं महंगा हुआ। मजदूरी करिए, गैस लाइए। अब बेरोजगार बैठे रहेंगे तो क्या नहीं होगा? बढ़ गई तुम कह रहे हो? हाँ, सब कुछ बढ़ी है महंगाई के साथ। अच्छा, महंगाई के साथ सब कुछ बढ़ा है। कमाई भी तो 5 गुना हो गया है, सब कुछ बढ़ा है। महंगाई 2 गुना नहीं हुआ, कमाई 5 गुना हो। ये सब नियंत्रण किया जा रहा है। जिस घर में आय का साधन नहीं है, पेट बल नहीं, जिस घर में इनकम का जरिया नहीं है, आय का साधन नहीं है, उस घर में बिजली कनेक्शन, हाउस टैक्स और पानी कनेक्शन, उसके लिए मैं विचार विमर्श कर रहा हूँ। श्रीमान मोदी जी को जो है, श्रीमान मोदी जी को आपसे बात हो रही है। हाँ, निमंत्रण द्वारा जो है। आपने मेल लिखा कि कागज पेपर पे है? मोदी जी लिख के भेजे? हाँ, मैं लिस्ट उनको लिख के जो है भेजने वाला हूँ कि जिस घर में। अरे सुनिए, इसके पहले बातचीत हुई मोदी जी से? इसके पहले हमारा जो है खाली लेटर द्वारा बातचीत हुआ है। लेटर उनका जवाब आता है कि नहीं? कभी जो जवाब आता है हमारे मित्र के पास आता है, आपके पास डायरेक्ट नहीं भेजते? अभी हमारे पास वैसा जो है कोई साधन नहीं है। व्यवस्था मोबाइल है, मगर मोबाइल का भी जो है कांटेक्ट अभी हमारा नहीं हुआ। कबूतर से ईमेल भी नहीं करते हैं, नेटवर्क नहीं चलाते तो ईमेल कहाँ से करेंगे? कबूतर से भेजते हैं। अरे नहीं यार, जासूस हैं का। तो यूँ बोला तुम कि कबूतर, यूँ समझिए। सुनिए चाचा, बोला तुम कबूतर के पंजा में फंसा के बेचेला आप। बोला तुम कबूतर के पंजा में फंसा के मोदी जी की चिट्ठी वो पाकिस्तान में भेजे हैं, उनको आइडिया मालूम है, इसीलिए वो नसीहत हम लोगों को दे रहे हैं। नसीहत वो लड़का नसीहत बहुत सही दिया है, क्योंकि वो कर चुका है, इसीलिए वो नसीहत को पेश किया है। पाकिस्तान से तुम्हारा बातचीत चल रहा है ना? तो देखिए, जिस घर में आय का साधन नहीं है, जिस घर में इनकम का जरिया नहीं है, जो कोई आय का साधन नहीं है, इनकम का जरिया नहीं है, बिजली कनेक्शन, हाउस टैक्स माफ है।
वाटर कनेक्शन। मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं आपसे, तो आप तो मोदी जी से बातचीत चल रही है आपकी तो। हाँ मतलब अब यही, like- अगर ये लागू अगर कर देंगे तो ऑटोमेटिक हमारे समाज के अंदर बेरोजगारी खत्म हो जाएगा। कि जिस घर में आय का कोई साधन नहीं है उसका बिजली कनेक्शन माफ हो जाएगा, हाउस टैक्स माफ हो जाएगा, वाटर कनेक्शन माफ हो जाएगा। देते हैं। और दूसरी बात एक सेकंड, जैसे केजरीवाल जी देते हैं। एक मिनट जैसे कि मुफ्त का राशन मोदी जी जैसे केजरीवाल जी देते हैं वैसे बोल रहे हैं क्या? अरे तो केजरीवाल दे आ रहे थे, एक तरफ दारू में भिड़ा रहे थे, एक तरफ दे रहे थे, इसीलिए वो नतीजा आ गया। एक तरफ वो जो है दारू में भिड़ाए, एक तरफ दिए। गाली देने वाली कोई बातें नहीं है, मगर ये जान लीजिए कि जिस घर में कोई आय का साधन नहीं है, कोई इनकम का जरिया नहीं है, उसको बिजली कनेक्शन, वाटर कनेक्शन, हाउस कनेक्शन उसको माफ किया जाए। तो यूं समझिए पर बातचीत जो चल रहा है, अगर नियंत्रण ये लागू हो गया तो हमारे आपके बीच कोई जो है बेरोजगारी नहीं रहेगा। अच्छा दूसरी बात, अगर बेरोजगारी है तो विपक्षी लोग का देन है कि बेरोजगारी पैदा किए हैं। जहाँ पे आय का साधन था वहाँ बिल्डिंग बनवा दिए हैं। बात को समझिए। कहाँ जैसे कहाँ जैसे कि हमारे शहर बनारस के निकटतम जो हमारी खेतियर जमीन थी, उसको आप कॉलोनी पूरा बसा दिए। कौन सी कॉलोनी बसी वहाँ पे? अरे बहुत से कॉलोनियाँ बसी हैं। ये आप चले जाइए पाड़ेपुर में चले जाइए, ये सामने घाट चले जाइए, ये सब का कॉलोनी, इसका नंबर 1 का कॉलोनी है, सब अवैध कॉलोनी है। क्या हुआ? अगर मालवी जी अगर चाहे होते हैं महंगाई बढ़ने का मेन रीजन क्या है, तो कुछ बोले नहीं, भाग गए वो मुँह छिपा के। किससे पूछे थे? वही जो बोल रहे थे, चिल्ला रहे थे महंगाई इतनी बढ़ रही है। तो सच्चाई है कि कोई गवर्नमेंट महंगाई नहीं। अच्छा तो महंगाई पे क्यों 2014 का चुनाव लड़े थे? आम पे लड़े कि आम चूस के खाएं कि काट के खाएं? जामुन बताइए कि जामुन कैसे खाएं भैया, अमरूद कैसे खाएं? अमरूद कैसे खाया जाएगा? देखिए मैं आपके माध्यम से मोदी जी से पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने बताया है कि आम चूस के खाया जाता है कि काट के खाया जाता है। अब वो बताए कि जामुन को कैसे खाया जाता है, अमरूद का हम बीज निकाल के खाएंगे कि अमरूद को काट के खाएंगे, और दूसरे फलों के बारे में बताएं। बस वो रोजगार की बात ना करे, शिक्षा की बात ना करे, गैस सिलेंडर की बात ना करे, जो जरूरी मुद्दा है उसकी बात ना करे, बस मुजरा करें। क्या बात है? नहीं मुद्रा शब्द का इस्तेमाल किए हो? नहीं बिल्कुल। मैं ये बोल रहा हूँ कि मोदी जी ने किया हो, राहुल गांधी जी ने किया हो, किसी जी ने भी किया हो, मैं उसको अपने प्लेटफॉर्म पे नहीं जगह दूंगा। और इसलिए आप भी मैं इसलिए कह रहा हूँ इसलिए आप भी मत इस्तेमाल कीजिए, ठीक है? चल बताइए। मतलब प्रधानमंत्री को जो 10 सालों में अपने जो काम किया है उसको बताने के बजाय जो है इस प्रकार की जो आप भी असहमत है उस बात से कि शब्दावली से, ऐसे शब्दावली को देश के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। बताइए कितना बड़ा लोकतंत्र का गिरावट है। जिस संसद में जो है नेहरू बैठा करते थे, IIT IIMs की बात होती थी, उस आप कैंपस में जो है अब कह सकते हैं लहंगा टेक्नीशियन की बात हो रही है। गोरखपुर के सांसद जा रहे हैं, रवि किशन। ओके अच्छा, उनके गाने पे तुम वर्ड प्ले कर रहे हो? बिल्कुल। जो है कब देबू, कहाँ देबू, कहाँ देबू, इस तरह के लोग जो है अब संसद जाएंगे और वहाँ मुजरा ही होगा ना। वहाँ क्या आपको लगता है कि क्या लगता है आपको मुद्दे की बात होगी? अब उसी पर नाचिएगा तो नहीं होगा। पढ़ने वाला IIT नहीं कर रहे हैं, जो पढ़ते हैं भाई सुनो, जो पढ़ते हैं वही बोल रहे हैं, तो आप नाचने वाली बात बोल रहे हैं, तो नाचने वाला नाच रहा है, पढ़ने वाला पढ़ रहा है, पढ़ने वाला IIT कर रहा है, ठीक है? IIT कर रहा है, पढ़ने वाला जो रहेगा सुनिए, जो संसदीय गरिमा नहीं बोल रहे हैं, कमल करने वाले को दिया जा रहा है। वो बात को जो है दूसरी तरफ घुमा दी, वो संसदीय गरिमा की बात कर रहे हैं, तो इसमें कहाँ पढ़ने लिखने वाली बात आ गई? अच्छा ठीक है, डिबेट थी ना, डिस्कशन थी ना, आज वो कहाँ है? आजम खान आपको लगता है कि निरहुआ आ जाएगा संसद में बैठ के? दरअसल बातचीत को लेकर पढ़ाई लिखाई की तरफ उनके लगा उनके शैक्षिक काबिलियत पे सवाल उठा रहे हैं। ये बहुत दुखद है। मैं BHU से PhD कर रहा हूँ भाई। ये बताओ कि 2006 में नॉन DRF फेलोशिप जो थी वो 8,000 थी। आज महंगाई आपको नहीं लगता कि भाई की बढ़ी है? ठीक है, महंगाई की बात कर रहे हैं भाई, और फेलोशिप की राशि एक भी नहीं बढ़ी है, 1 रुपये नहीं बढ़ी है। अभी मैं इंटर का एग्जाम दे रहा हूँ, ठीक है? इंटर में मैं पास किया हूँ फर्स्ट डिवीजन से, 362 नंबर है, ठीक है? वहाँ से बिहार बोर्ड से, बिहार बोर्ड से हूँ मैं, बिहार बोर्ड से, ठीक है?
अब सुनिए, मेरे पापा का पहले जो कमाई था मतलब 2014 से पहले वो लगभग 250 रुपये था पर डे का। हाँ, दिन का 250 रुपये था। काम क्या करते हैं मैं बताता हूँ काम क्या करते हैं। वो अमीन थे, ज़मीन आते हैं, अभी भी ज़मीन आते हैं वो। आज उनका कमाई बढ़ के 25 रुपये एक दिन का लेते हैं, ठीक है। आप बोल रहे हैं महंगाई बढ़ गया। कैसे महंगाई बढ़ गया है? कमाई नहीं बढ़ा है, कमाई नहीं बढ़ा है। सुनो 250 से 2500 हो गया, 250 से 2500 हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल देना चाहिए सामूहिक विषयों पर, व्यक्तिगत एग्जाम्पल देना ही नहीं चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज ये देखिए, विषय को विषयांतर कर रहे हैं। बात हो रही थी कि नॉन जेआरएफ फेलोशिप जो है, जो 2006-07 में थी 8000, वो 2024 में भी उतनी ही है। ये बात पार्लियामेंट में भी उठी थी, शशि थरूर ने इसको उठाया था। उस पर कोई बहस नहीं हो रही है, उस पर कोई बातचीत नहीं हो रही है। बात ये वो कह रहे हैं, फिर उसको ये विषयांतर करके ले गए अपने घर के व्यक्तिगत एग्जाम्पल में कि पापा कितना कमाते थे, अभी कितना कमा। अरे भाई, वो चाहे जितना कमाते हैं, उससे नहीं मतलब। बात ये है ना, नहीं, बहुत बड़ा सामूहिक विषय ये है कि 8000 फेलोशिप जो 2006 में थी वो 24 में भी है, उस पर कोई बहस नहीं। मैं एक बात बता दूं, मैं कल कैंपस में था, मैं BHU कैंपस पे था। कल स्टूडेंट से कुछ बात हुई मेरी, और उन्होंने भी, कई सारे लोगों ने, ये उनके कंसर्न्स थे। जो एक वीडियो पब्लिश हो भी चुका है ऑलरेडी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो वीडियो इसमें पब्लिश हो चुका होगा, कि उन्होंने भी यही सवाल उठाए कि भाई हमारी तो फेलोशिप रुक रही है और फेलोशिप मिल नहीं रही है। 8000 की 8000 बनी हुई है, और कैंपस में बाहरी बनाम भीतरी का डिफरेंस होता है, सुविधाएं नहीं है। तमाम BHU की फीस वृद्धि और तमाम चीज़ों पे कल एक लंबा डिस्कशन, लगभग 1 घंटे के आसपास का, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, टाइम गलत नहीं आते तो, इतना लंबा हो चुका है। वो ऑलरेडी ऑन द लूप, वो पब्लिश हो चुका होगा या होने वाला होगा। मैं वही बात हो रही थी संसदीय गरिमा की, ठीक है। मैं क्योंकि अब कैंपस के बाहर हूँ तो आप और ज़्यादा खुल के बात कर सकते हैं, ठीक है। संसदीय गरिमा की बात हो रही थी। इतने बड़े संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, जिसे खुद ही संसदीय गरिमा का ख्याल नहीं है, ऐसे शब्दों का प्रयोग वो कर रहे हैं कि आप भी परहेज कर रहे हैं। सोचिए तो कितनी संसदीय गरिमा की गिरावट हुई है। संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति से हम लोग क्या अपेक्षा करें? और साथ में जिस तरीके के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के जा रहे हैं, इस पर खुली बहस होनी चाहिए। जैसे कौन गड़बड़ जा रहा है विकास? अरे आप देखिए ना, गोरखपुर वाले सांसद साहब हैं, तो आपकी पार्टी में थे पहले, कांग्रेस में थे पहले, रवि किशन। जनता ने नहीं चुना ना, ठीक है, लेकिन अब तो पूर्ण बहुमत चुना और उन पे ठप्पा लगाया जो है साहब ने। लड़ाई तो थी आपकी पार्टी, लड़ाई थी ना। मैं बता दूं, मैं एक बार बता दूं, यहाँ डिस्क्लेमर दे दूं सबको, भाई ये ना बोलो कि भाई आप बताए नहीं, ये विकास सिंह है, ये NSUI से जुड़े हैं, मैं इनको बहुत पहले से जानता रहा हूँ। मैं अब नहीं जुड़ा हूँ, ठीक, मैं जुड़ा था, नहीं जुड़ा हूँ, अब मैं किसी पद पर नहीं हूँ। हाँ, मतलब विचारधारात्मक रूप से मेरा झुकाव जो है कांग्रेस की तरफ है, और उसमें गर्व है, ठीक है। इस बात पर हमें गर्व है। 370 के लिए गर्व है आपको कांग्रेस पर? रुक जाइए भाई, 370 के लिए, धारा 370 के लिए गर्व है आपको? कहाँ ले गए खींच के? वह क्या बात, कहाँ करोड़ा भानुमति ने कुनबा जोड़ा? यहाँ बात क्या हो रही है? मैं कह रहा हूँ कि मैं बात कर रहा हूँ कि भाई मैं चीनी नहीं खाता, मैं चीनी से परहेज करता हूँ। तो तुम हमें मिर्चे का भाव बता रहे हो। जिसको जो अच्छा लगता है ना उसकी बुराइयां अक्सर भूल जाया करते हैं, ठीक है। भाव बता रहे हो, जिसको जो अच्छा लगता है उसकी बुराइयां अक्सर भूल जाया करते हैं भाई। कूल होके बातचीत करिए, ठीक है। अभी इंटर पास किए हैं आप, थोड़ा पढ़ाई लिखाई करिए, थोड़ा किताबें उठाइए, टटोलिए, तब बहस में आइए, ठीक है। फिर भी सुनिए, गुनिए, तब धुनिए, ठीक है। तो अभी थोड़ा तैयार होइए, अब लंबा चल रहा है। आप आगे आ जाओ ना, उधर दूसरे बोलेगा माइक बार फेंकना पड़ेगा उधर। कांग्रेस की किस चीज पर गर्व है सर? स्वतंत्रता आंदोलन की जो ऐतिहासिक विरासत है, उस पर गर्व है। महात्मा सवाल एक बार फिर से माइक पे दोहरा दो। कांग्रेस की किस चीज पर आपको गर्व है, ये मैं जानना चाहता हूँ। कांग्रेस जो है स्वतंत्रता आंदोलन की पार्टी है, उसकी ऐतिहासिक विरासत पर, उसकी लेगेसी पर गर्व है। गर्व है हमें महात्मा गांधी पर, हमें गर्व है सुभाष चंद्र बोस पर, ठीक है। कांग्रेस की देन है, विभाजन हुआ है। हमें गर्व है पंडित मदन मोहन मालवीय पर, जो कांग्रेस के 2 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और 2 बार कार्यकारी अध्यक्ष थे, कुल मिलाकर 4 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। हमें उस परंपरा पर गर्व है। बांग्लादेश और पाकिस्तान कांग्रेस की ही देन है सर। हमें उस कांग्रेस पे गर्व है, उसी कांग्रेस पार्टी से चुनकर गई थी इंदिरा गांधी, प्रधानमंत्री थी, जिन्होंने जो है पूरे विश्व का भूगोल बदल दिया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। पाकिस्तान कहाँ से आया सर? पाकिस्तान कहाँ से आया था?
जहाँ से आया वो आपको भी पता है, ठीक है। उस पाकिस्तान को भारत का ही टुकड़ा करके दिया ना। हाँ और बांग्लादेश भी। जी 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 बिल्कुल। कांग्रेस नहीं दिया ना। कांग्रेस ने दिया, किस किताब में पढ़े? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से है क्या भाई? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं, कांग्रेस ने दिया उसको, कांग्रेस ने दिया भाई। उस टाइम बीजेपी नहीं नहीं, नहीं तो आप बीजेपी को तो बोल नहीं सकते भाई। कांग्रेस डिवाइड करके गए, कांग्रेस डिवाइड एकदम मुखर्जी क्या करते हैं भाई यार? मुखर्जी जो कि सरकार बनाए जाके जिन्ना के साथ, वही के साथ मिलके कांग्रेस ने ही बंटवारा किया है। कौन बनाया था? जिन्ना के साथ अंग्रेजों के साथ मिलके जिन्ना के साथ किया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुभाष चंद्र बोस के जो है सेना पे हमला करवा रहे थे, उनको जो है वही संगी सावरकर नहीं है भाई जो पेंशन पाते थे। अंग्रेजों के साथ मिलके सावरकर नहीं है भाई। एक मिनट चिल्लाई मत। चुना था, ठीक है, जेल जाना चुना था भाई। अंग्रेजों के साथ मिलके कांग्रेस ने बंटवारा किया, इसमें अगर गलत है तो बताएं। और लड़ाई लड़ी अंग्रेजों से कांग्रेस नेहरू हो, सुभाष चंद्र बोस, सुन लीजिए सरदार पटेल हो। अरे सुनो नहीं, एक छोटी सी चीज़ यहाँ क्लियर कर दूं कि एक तो अभी की जो कांग्रेस पार्टी, ये वो कांग्रेस पार्टी नहीं थी जिसे आज़ादी का आंदोलन लड़ा था, ठीक है। कांग्रेस पार्टी में जब टूट हुई, सबको पता है, कांग्रेस पार्टी में जब टूट हुई और जब नई फिर से कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ, एक नई ये विंग बनती है, ये कहानी बहुत पुरानी है। लल्लन टॉप पे इस पे हम लोगों ने कई बार वीडियो भी किए हैं, इस पे आप जाके देख भी सकते हैं। तो और लेकिन बार नेहरू पे और तमाम उस समय के जो नेता थे 47 के समय जब देश का विभाजन की रूपरेखा तैयार की जा रही थी, उन पे सवाल अब भी उठते हैं दोस्त, अभी उठा ही जा रहे हैं कि देश का विभाजन क्यों हुआ। देश के विभाजन पर भी सवाल उठेंगे, जब तक बनाएगा तब तक उठे ही है ना। ये बताइए, कांग्रेस की गवर्नमेंट बनने के बाद देश का विभाजन हुआ कि उसके पहले अंग्रेजों की जब गवर्नमेंट थी तब विभाजन हुआ? एक बात का जवाब दीजिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप ये बता रहे हैं कि पहले वाली कांग्रेस खराब थी, उससे गलतियां हो गई। सुनिए, उससे कुछ गलतियां हो गई। नेहरू, एक मिनट सुन लीजिए भाई, एक मिनट शांति से सुन लीजिए। अभी वाली कांग्रेस बहुत अच्छी है ना, ये कांग्रेस को हमें फॉलो करना चाहिए। लेकिन ये कांग्रेस तो खुद 370 से चिपक रही थी, ये खुद सबको रोक रही थी कि नहीं 370 नहीं हटने देंगे। कश्मीर में महबूबा के साथ कौन सरकार बना रहा था कश्मीर में भाई? अभी भी नहीं चुनाव नहीं करा पा रहे हैं भाई। ना कि मजार पर जाकर चादर किसने चढ़ाई थी भाई? बताओ भाई, चढ़ाई थी भाई, तुम्हारे नेता ने चढ़ाई। नवाज शरीफ की लड़की की शादी में कौन गया था? शराल लेकर कौन पढ़ाया था? देश की आजादी में ना, देश की आजादी में अंग्रेजों से लड़ाई कांग्रेस ने लड़ी है। कांग्रेस के तमाम नेता उस समय जेल में गए, काले पानी की सजा काटे, कोई फांसी पे चढ़ा, कांग्रेस ने लड़ाई लड़ी है। इन लोगों ने क्या किया? सिर्फ अंग्रेजों की दलाली के करने के नाम पे बता दो। गोलवरकर क्या की है तो बताओ, अपनी बात में बताओ ना, घर के लोग आपके क्या किए हैं? सावरकर क्या किए हो तो बताओ भाई। इनका इतिहास पूछिए कि इन्होंने क्या संघर्ष किया है। भाई श्यामा प्रसाद मुखर्जी सावरकर ने देश के लिए संघर्ष किया, हर पल संघर्ष किया। उतना कलेक्टर का भी वेतन उस समय नहीं होता था जितना सावरकर को पेंशन मिलती थी। नेहरू जी की तरह उस टाइम पे 5,000 रुपए पर डे का वो नहीं कमाते थे वो, और वो उतनी फीस तनख्वाह भाई, तनख्वाह पैसा वो केस। नेहरू जी कहाँ से पैसा लेते थे भैया? कहाँ से पैसा लेते थे? भाई, अंग्रेजों से लेते थे। अंग्रेजों से ही लेते थे, और कहाँ से लाएंगे? अमीर कहाँ से थे? भारत के लोग कानून नहीं है, उनके बारे में इतिहास पता है। इनसे इनका इतिहास पूछिए, कांग्रेस का इतिहास ना पूछिए। हाँ, अपने पक्ष के बारे में बताएं। अपना इतिहास बताइए। ये नेहरू ने क्या नाम है दोस्त आपका? राहुल नाम है जी। राहुल, क्या करते हैं आप? मैं BHU में ट्रॉमा सेंटर में नर्सिंग ऑफिसर हूँ, ग्रेड 2 पर। ट्रॉमा सेंटर किसकी देन है बॉस? भाई साहब। एक ठीक है भाई, मोदी जी की। ठीक है, आप मोदी जी क्या बात कर रहे हो? किसने न्यू रखा? क्या बात है भाई? 2007 में उसकी न्यू रखी गई। क्या हुआ? आपका सवाल है ट्रॉमा सेंटर किसने बनाया? किसने बनाया? इन्होंने क्या कहा? मोदी जी। इनको पता ही नहीं। मोदी जी ने 2015 में उद्घाटन किया। किसने किया? शुभारंभ किसने किया?
मोदी जी ने उद्घाटन किया 2015 में मेरे सामने। काम किया, ये सिर्फ फीता काटने का काम किया है मोदी जी ने, चाहे वो इतिहास सुन लो। अब कांग्रेस रामनगर वाले पुल को सुनिए रामनगर वाले पुल को 12 साल हो गए लटके हुए, मोदी जी ने आके बनवा दिया तो फीता तो काटेंगे ही ना। क्या गलती किया? एक सवाल इनसे ले लीजिए, इस बनारस भाई शिक्षा की बहुत बात होती है भैया, शिक्षा की बहुत बात होती है। इस पूरे बनारस में 5 यूनिवर्सिटियां हैं। मोदी जी की सरकार 10 साल रही है, बताइए एक यूनिवर्सिटी इन्होंने 10 सालों में डाली है? पूछिए उनसे। बनारस में नहीं, पूरे भारत में 361 यूनिवर्सिटी बनाई है 10 साल में। पूरे भारत में सुनिए पूरे भारत में 361 यूनिवर्सिटी बनाई है और 17 एम्स बनाए बीजेपी ने, मोदी जी ने। एकदम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का छात्र हल्का वो क्या अमित शाह जी बोले थे कि हर महीने एक यूनिवर्सिटी एक अस्पताल और एक कहाँ बन रहा है भाई? देखिए 17 एम्स कंफ्यूज कर रहा है, वहाँ का एम्प्लॉय है, कंफ्यूज कर रहा है। इसलिए जनता को जानने का पूरा अधिकार है कि ट्रामा सेंटर किसने बनाया, ट्रामा सेंटर किसने बनाया? मोदी जी ने बनाया, मोदी जी ने। बताइए, मोदी जी ने बनाया। इस बातचीत को बंद करते हैं भाई, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। सब क्रेडिट लेने की और सब क्रेडिट देने की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप लल्लन टॉप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रामा सेंटर हाँ भाई।